नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली के निगम बोध घाट पे हूँ। मैंने आपको कुछ दिन पहले दिल्ली गेट कब्रिस्तान की कोविड से जो लोग मर रहे हैं, जिनको दफनाया जा रहा है, उसकी आपको वीडियो कवरेज दिखाई थी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली निगम बोध घाट पर। यहाँ पर जो हालात हैं उनको देखकर शायद आप घर से निकलना बंद कर देंगे। दोस्तों, दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल इसमें चरमा चुकी है। 9 जून 2020 को मनीष सिसोदिया, जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार ने बोला कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। इसी बयान को सुनने के बाद से दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल है। अब इस बयान के डर और सदमे से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि 10 जून 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इससे भी बड़ा बयान आ गया कि अगर बाहर वालों को इलाज दिल्ली में करना पड़ा तो दिल्ली में दोगुने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, यानी जुलाई के अंत तक 1.5 लाख बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं निगम बोध घाट के अंदर आ चुका हूँ। मेरे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है और इसमें मैंने पता किया है कि इसमें लगभग 8 डेड बॉडी एक साथ आई हैं, जो कि एक एक करके उतारी जा रही हैं। निगम बोध घाट के अंदर का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पर एक चिता की राख ठंडी नहीं हो रही है, उससे पहले दूसरी चिता जलने के लिए तैयार खड़ी है। दोस्तों, इसमें दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है और कोविड से मरने वालों की संख्या भी लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए दोस्तों, मेरे सामने जो एम्बुलेंस है, वहाँ पर जो सेवाकर्मी हैं वो किस तरीके से कोविड पेशेंट को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ निगम बोध घाट पर के अंदर के दृश्यों में जो दिखाऊंगा, वो शायद उसको देखने के बाद जो लोग बिना मतलब के घर से बाहर निकल रहे हैं वो घर से निकलना बंद कर देंगे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था दोस्तों, अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो, बहुत ही अर्जेंट काम हो, तभी आप घर से बाहर निकलो। अदरवाइज़ अभी आप इसे अवॉइड ही करो, घर से बाहर निकलना, अगर बहुत ही ज़रूरी काम ना हो तो। देखिए दोस्तों, ये अभी एम्बुलेंस में से एक एक करके कोविड से जिनकी डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कोविड से जो डेड बॉडी आ रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक के ऊपर एक चढ़कर आ रही हैं। और मैं बाहर का भी दृश्य आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एक एम्बुलेंस से डेड बॉडियाँ ख़त्म नहीं होती, दूसरी एम्बुलेंस आकर खड़ी हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर हालत बहुत ही, दिल्ली की इस समय हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। देखिए, एक डेड बॉडी को निकाला गया है और दाह संस्कार के लिए एक एक करके डेड बॉडी को निकाल रहे हैं और जो उनके परिवारजन हैं उनको सौंप रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल में मैं जा रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान और शमशान घाटों की हालत देख रहा हूँ, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिल्ली में मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है मौत के आंकड़ों पर। अभी जो गुरुवार जो निकला है उसमें दिल्ली नगर निगम ने कोरोना संक्रमित सबों के दाह संस्कार के आंकड़े जारी किए थे। उसके मुताबिक दिल्ली में अब तक 2098 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दक्षिण एमसीडी में 1080, उत्तरी एमसीडी में 976 और पूर्वी एमसीडी में 42 मौतों का आंकड़ा उन्होंने जारी किया। जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक गुरुवार तक दिल्ली में कोरोना से 984 लोगों की मौत हुई। देखिए कितना फ़र्क है दोनों की आंकड़ों में, एमसीडी का उसमें। साथ साथ में आप ये वीडियो भी देखते आइए। ये ऊपर क्या नाम है, यहाँ पे ये चारों तरफ देखिए, चारों तरफ ये कोविड से जिनकी डेथ हो गई है, चारों तरफ आपको चिताएं जलती दिखाई देंगी। दोस्तों, मैं आपको एक चिता के पास देखिए, अभी एक राख ठंडी होती नहीं, दूसरी चिता को जलाने की तैयारी चल रही है। चारों तरफ चिता दिख रही हैं। और दोस्तों, जैसे ग्राउंड लेवल पर आके देखने से लगता है कि दिल्ली में मौत के आंकड़े दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों ही छुपा रहे हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। निगम बोध घाट में के पुजारी जो हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उनके अनुसार पिछले कई दिनों से कोविड से मरने वालों की दाह संस्कार के आने वाली संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी की बात करें तो वो बोलते हैं कि अभी लगभग 40 डेड बॉडी, क्योंकि यहाँ पे सीएनजी से भी दाह संस्कार कर सकते हैं, तो यहाँ 40 डेड बॉडी रोज़ आ रही हैं। अब ये हालत तो एक शमशान घाट की है। ऐसे दिल्ली में जोन वाइज लगभग 4-5 शमशान घाट और कब्रिस्तान है जहाँ कोविड से मृतक का अंतिम क्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर रोज़ कोविड से लगभग 150 से 200 लोग मर रहे हैं और शायद इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, ये एक परिवारजन है जो पीपी किट पहन रखा है। बिना पीपी किट के यहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए शायद परमिशन नहीं है। एक एक करके आप देखिए,
अभी ये जो राख दिख रही है ये बिल्कुल गर्म है, अभी ये ठंडी नहीं हुई है। उससे पहले दूसरी मतलब की तैयारी की जा रही है। दोस्तों चारों तरफ जहाँ आपके देखिए किस तरीके से परिवार के लोग हैं, अपने परिवार को हाथ नहीं लगा सकते हैं, पीपी किट पहन के बैठे हैं। और दोस्तों आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। देखिए मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ। देखिए एक एक करके जहाँ पर ये दिल्ली का निगम बोध घाट है, यहाँ पर एक भी चिता खाली नहीं है। सारी चिताएं एक एक करके जहाँ पर जलाई जाती हैं, एक एक करके चारों तरफ जहाँ जहाँ आप देखेंगे चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं, उसके बाद में बाहर एम्बुलेंस का भी मैं आपको दिखाऊंगा। एम्बुलेंस खड़ी हैं जिनके अंदर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जगह खाली हो, कब दूसरे की बारी आए। दोस्तों लोग इंतज़ार करते हैं अच्छी चीज़ों का, यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है अपने को जलाने का। दोस्तों एक एक कैसे धूल करके देखिए चिताएं जल रही हैं। परिवार के लोग भी आसपास खड़े हैं। दोस्तों कुछ वरिष्ठ डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं कि भाई ये जो कोविड-19 ऐसी बीमारी है जिसमें माइल्ड और मॉडरेट मरीजों के लिए कोई भी जनरल फिजिशियन काम कर सकते हैं, लेकिन वेंटिलेटर और आईसीयू में रहने वाले मरीजों की देखभाल के लिए खास डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा तो ये कहना था सर, दिल्ली की जो अभी जो वर्तमान स्थिति में जो दूसरा सबसे बड़ा डर है वो डॉक्टर की कमी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के आंकड़े मैंने चेक किए थे नेट पर कि उनके मुताबिक 17,000 डॉक्टर यहाँ रजिस्टर्ड हैं। एक अनुमान कहता है कि कुल रजिस्टर्ड डॉक्टरों में से 15 से 20% डॉक्टर ही सही प्रैक्टिस कर पाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से रोजाना कई डॉक्टर और नर्स खुद कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं, इसके लिए उन्हें भी क्वारंटीन भेजा जाता है, जिसके बाद 14 से 21 दिन तक वो काम पर नहीं आ पाते। फिर उनके साथियों को भी एहतियात क्वारंटीन में भेजा जाता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर और नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की कमी वाकई में एक बड़ी समस्या तो है ही और अपने आप एक बड़ी चुनौती भी है। दोस्तों मैं आपको एक एक देखिए, अभी ये एक कब्र अभी क्या नाम है, राख अभी ठंडी नहीं हुई है। उससे पहले ये दूसरी एक डेड बॉडी आ चुकी है कोविड से। और ये परिवार के लोग हैं जो अभी लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दिल्ली में लाशों का अंबार लग चुका है, लाशों का ढेर लग चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी ये परिवार के लोग हैं, अभी ये अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहे हैं। एक एक करके आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र आप दौड़ाएंगे, एक चिताओं पे चिताएं चलती जा रही हैं। ये दिल्ली का निगम बोध घाट है दोस्तों। यहाँ पर एक भी जगह खाली नहीं है। एक राख ठंडी होती है, उससे पहले दूसरी डेड बॉडी तैयार है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा, केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 15,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा अप्रैल के महीने में की थी। उस पैकेज में कितना खर्चा हुआ और क्या क्या क्या, इसका कोई लेखा जोखा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी तरह पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए खर्च करने की बात केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन उस रकम से कितने वेंटिलेटर खरीदे गए इसकी अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मैंने दोस्तों नेट पे भी बहुत सर्च करने की कोशिश की। उसके अलावा जो मेरे जो दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी मेरे टच में, मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों ये बाहर देखिए, मैं आपको लेके आया हूँ, ये परिवार के लोग खड़े हैं। ये देखिए एक विरोधी लगती एक महिला है, चाहकर भी अपने परिवार की शायद इसकी माँ एक्सपायर हो गई है और ये अपनी माँ के पास नज़दीक से उसको छूना चाहती है। ये देखिए परिवार के लोग हैं। मैं ये निगम बोध घाट के बाहर जहाँ पे परिवार के लोग बैठते हैं, ये उसका दृश्य है। मैं आपको देखिए ये परिवार के लोग जो अंतिम क्रिया के लिए हैं, वो पीपी किट उनको पहनाई जा रही है ताकि वो दाह संस्कार के समय कर्मी ना हो जाए। दोस्तों ये देखिए एक अभी ये निगम बोध घाट का ये दूसरी तरफ का रास्ता है जहाँ से कोविड के जो डेथ हो रहे हैं, कोविड से जो जिनकी मृत्यु हो रही है उनको लाया जा रहा है। ये सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है, इसके अंदर से आप अंदर जाएंगे तो आपको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। मेरे राइट हैंड साइड में देखिए CNG शब्द वगैरह भी है। यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि CNG से अपना दाह संस्कार किया जाए, वो CNG से भी अपना करा सकता है। देखिए एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस अभी
ये परिवार के लोग हैं, पूरा पीपी किट पहनकर अपने जो कोविड से जिनका डेथ हुई है उनकी अंतिम क्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम क्रिया के समय परिवार के सदस्यों को पीपी किट पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, दिल्ली की स्थिति बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक हो, दिल्ली खतरनाक स्टेज पर दिल्ली लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमें अपनी सुरक्षा दोस्तों खुद ही करनी होगी। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। दोस्तों, सरकार जो कर रही है, जो नहीं कर रही है, वो सब दिखाई दे रहा है। हम सरकार के भरोसे बैठे और अपने परिवारजनों को खोता रहे, ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले परिवार होता है। परिवार की सुरक्षा सबसे पहले होती है। दोस्तों, दिल्ली में बहुत सारे लोग अभी देखने को मिल रहा है कि अभी वो सावधानी बरत रहे हैं, और इसको देखते हुए जैसे दिल्ली में आंकड़े बढ़ते आ रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ डिसीजन लेकर अपने आप ही दुकान शॉप वगैरह भी बंद कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि सरोजिनी नगर मार्केट भी बंद कर दी गई है। दोस्तों, दिल्ली में छोटे अस्पतालों को नहीं, बड़े अस्पतालों की भी हालत बुरी है, इसलिए लोग केवल बड़े नाम वाले अस्पतालों में जाना चाह रहे हैं। आप देखते हैं रोज़ ट्विटर पर सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कॉरिडोर में मरीज बुरी हालत में पड़े दिखाई देते हैं। उन्हें अटेंड करने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। देखिए चारों तरफ देखिए किस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये दिल्ली निगम बोध घाट का शमशान घाट है। दोस्तों, चिताओं पे चिताएं जल रही हैं, लाशों पे लाशें जल रही हैं, जगह नहीं है। दोस्तों, एक चिता जलने के बाद में दूसरी चिता के लिए कम से कम 4-5 घंटे वेट करना पड़ रहा है। इतना वेटिंग चल रहा है। दोस्तों, ये पंडित हैं यहाँ के, जो कि अंतरिम क्रिया में क्रिया करा रहे हैं। यहाँ पे पंडित भी यहाँ से निगम बोध घाट से चले गए हैं, 1-2 ही रह गए हैं। उनको भी डर है कि कहीं उनके वो भी संक्रमित वायरस के चपेट में ना आ जाएं। जो 1-2 पंडित हैं, उनकी वजह से वही किसी तरीके से हिम्मत करके अंतिम क्रिया में लोगों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा था कि जो सरकारी अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, वहाँ पर किस तरीके से मरीजों की बुरी हालत की तस्वीरें ट्विटर पे दिखाई जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो ऐसी तस्वीरें देखकर दूसरे मरीजों को भी हौसला टूट रहा है। दोस्तों, ये दिल्ली निगम बोध घाट है। देखिए, जहाँ जहाँ आपकी नज़र दौड़ेगी ना, आपको चारों तरफ चिता ही चिता नज़र आएंगी। दोस्तों, चिता ही चिता नज़र आएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली किस स्टेज पे आ चुकी है। कोरोना की चपेट में लोग दिन पर दिन संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये राख जो दिख रही है, जहाँ पे ये राख अभी ठंडी भी नहीं हो रही है कि दूसरी चिता की जलाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, दिल्ली में हालत ये खराब हो गई, कई अस्पताल लाखों में आईसीयू खर्चा बता रहे हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपये खर्चा बता रहे हैं। कुछ अस्पताल तो पैसा पहले ही जमा कराने को कह रहे हैं। संत परमानंद अस्पताल है दिल्ली में, उनका कहना है कि आईसीयू के लिए 9 लाख रुपये पहले जमा करवाओ, तब जाकर मरीज को अस्पताल में दाखिल मिलेगा। फोर्टिज एस्कॉर्ट अस्पताल और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच के कोविड-19 इलाज के लिए एक बेड के लिए एक दिन का खर्चा 9,000 रुपये मांग रहे हैं। साथ ही डॉक्टर की हर विजिट के लिए चार्ज अलग से देना होगा, जो 4200 रुपये प्रति विजिट होगा। आमतौर पर एक दिन में डॉक्टर 2 से 3 बार मरीज को देखने आते हैं। अस्पताल के मुताबिक अगर मरीज को आईसीयू में रखने की आवश्यकता पड़ती है तो उसका खर्चा 1 लाख रुपये प्रतिदिन होगा, जिसमें 50,000 से 80,000 रुपये अस्पताल में दाखिले के दौरान जमा कराने होंगे। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर कोई कोविड से अगर संक्रमित हो जाता है तो वो परिवारजन कहाँ से पैसा इतना लाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिल्ली निगम बोध घाट का अंदर के दृश्य लगातार दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर हालत यहाँ का दोस्तों एक बार इसको देखिए और सेल्फ एनालाइज कीजिए, और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि दिल्ली की हालत कितने इस समय ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, ये दिल्ली का एक शमशान घाट की हालत है, जहाँ पर 40 डेड बॉडी रोज़ आ रही हैं। दिल्ली में ऐसी 4 से 5 हैं शमशान घाट हैं, और कब्रिस्तान अलग से हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है, कितने लोग कोरोना के चपेट में आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, सावधानी बरतनी होगी, मास्क लगाना होगा। अब देखिए, अब देखिए एक के बाद एक चिताओं की तैयारी की जा रही है। लकड़ियों पे लकड़ियाँ अंदर जा रही हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गाड़ी अभी जाके लकड़ी खाली नहीं कर पाती है, उससे पहले दूसरी गाड़ी लकड़ी लेके आ जाती है चिता जलाने के लिए। परिवार के लोग, आप यहाँ कुछ लोग आपस में बातचीत करते मैंने सुना है कि वो 4-4, 5-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी की। ये बाहर ये परिवार के लोग सारे जो लोग खड़े हैं, मैं इनके आसपास का आपको इनकी दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं ये अपनों के अंतिम क्रिया का।
इनको सबको पीपी किट दी जा रही है ताकि वो पहनकर ही वो अंतिम क्रिया अपने परिवार जो लोग इनके परिवार जो सदस्य जो एक्सपायर हो गया है उसको अंतिम क्रिया में भाग ले सकें। जैसे ये परिवार के लोग हैं जिनको पीपी किट दी जा रही है। दोस्तों ये बाहर का दृश्य, बाहर आप देखेंगे सारे लोग पीपी किट पहनकर परिवार के सदस्यों को पीपी किट दी जा रही है ताकि वो क्रिया के समय में वायरस की चपेट में ना आ जाएं। दोस्तों अंदर आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी, जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे, चारों तरफ आपको चिता ही चिता नजर आएंगी। चारों ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने वाकई में जनता को इस समय कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। सरकार ने अब कहने को तो अस्पताल सब कुछ खोल दिया, अब पता नहीं किसका क्या होगा। देखिए चारों तरफ देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको चिताएं दिखेंगी चलती हुई। ये पंडित एक चिता को चलाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों दिल्ली में कोरोना मरीजों का सबसे ज़्यादा लोड 10 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जो केंद्र और अपना राज्य दोनों के हैं, 5 बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर है। मैं कह रहा था दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, दिल्ली में कोरोना मरीजों का सबसे ज़्यादा लोड 10 बड़े सरकारी अस्पताल केंद्र और राज्य के हैं दोनों, और 5 बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर हैं। सरकारी अस्पतालों में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दीपचंद गुप्ता अस्पताल, एम्स दिल्ली सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल शामिल है। और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो मैक्स और सर गंगाराम और अपोलो अस्पताल में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। दोस्तों ये परिवार के लोग बैठे हैं पीपी किट पहने और हम अपने परिवार की सदस्य की अंतिम क्रिया का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इस समय दिल्ली की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के आंकड़े और दावे दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। दोस्तों इस समय दिल्ली निवासियों को जो लोग हैं उनको अब सेल्फ डिसीजन लेना होगा। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब चिंता जताई है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है तब जाकर आज अमित शाह मतलब कल ये 14 तारीख को अमित शाह जी ने केजरीवाल को बुलाया है। कोई दोनों मीटिंग करना चाहते हैं क्योंकि उनको भी अब एहसास होने लगा है कि दिल्ली की स्थिति इस समय खराब होती जा रही है। दोस्तों दिल्ली ने मुंबई को भी पछाड़ दिया है। आप जब आंकड़े देखेंगे तो सगा बाप है, सगा भाई है, कह रहा है 2000 दूंगा। अरे तो 2000 देंगे, कैसे इंसान। हाँ तो सही बात है, ये गांड फट रही है कहीं जो होने ना कुछ हो जाए। बाप बेटों को हाथ लगाने होते हैं, भाई भाई को हाथ लगाने होती है। का भूत बना हुआ है समय, भय का भूत है यहाँ तो ऊपर वाला हमारी। अभी 3 दिन पहले गए छोड़ के भाग गए वहाँ से। यहाँ से फोन करा डॉक्टर का लगा ऐसा इंचार्ज से बात करा, इंचार्ज करा जला तो थे हमने बड़ा लकड़ी लगाई और चिता जलाई, अपने आप ही थोड़ी चले गए, अपने आप ही छोड़ के चले गए। बताओ हमने तो अपने आप ही जला थे। दिन रात को 11 बजे गए, मानना पड़ेगा जितनी तारीफ की है उतनी कम है। आपको जो आवाज़ लगा रहे थे आगे बंदे आ गए, वो वही उन्हीं की तो बात। दोस्तों सुना आपने, ये सेवादार लोग हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से परिवार के लोग भी जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है वो किस तरीके से उनके अंदर बह का माहौल बना हुआ है कि वो भी अपने सेवादारों से कह रहे हैं कि आप ही पैसे ले लो, आप ही अंतिम क्रिया कर दो। देखिए अभी ये पंडित जी भी इतने व्यस्त हैं कि मैं आपको चलिए पंडित जी को दिखाता हूँ कि पंडित जी 1-2 पंडित जी हैं, बाकी पंडित जी यहाँ से जा चुके हैं। आप चलिए मैं पंडित जी के पास लेके चल रहा हूँ। पंडित जी इतने व्यस्त हैं कि उनसे टाइम लेना पड़ रहा है अंतिम क्रिया के लिए। अभी ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुनो पंडित जी की बात पूरी। देखिए सेवादार पूरा सहयोग दे रहे हैं, लोगों का दुख दर्द वो समझ रहे हैं और वो सारी बात है। मैं कह रहा हूँ हम मर जाएंगे तो कौन, हम आपके ऊपर वाले को छोड़ रखा जिंदगी मरे के बराबर है। देखिए सेवादार जो अभी एम्बुलेंस में डेड बॉडी निकाल रहे थे वो पब्लिक का दर्द समझ रहे हैं और वो पब्लिक के साथ अब पंडित जी के पास आए हैं ताकि वो दूसरे परिवार के जो लोग पिछले 4-5 घंटे से बैठे हैं वो उनका जो जिनके परिवार के सदस्य की डेथ हुई है उसको जल्दी अंतिम क्रिया कर सकें। दोस्तों सभी लोग दुख दर्द समझ रहे हैं लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा कि सरकार को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो सरकार क्या कर रही है
तो सरकार की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। 1750 है, ऊपर 1350 है, क्योंकि यहाँ दूसरे दिन का है ना। ये अपनी जो भी इनकी होगी फीस वगैरह जो आप बातचीत कर रहे हैं, ये मोबाइल पे फोटो खींच रहे हैं ना आप, छूट जाती है खो जाती है, जैसे दोनों ये तो इनका मुझे नहीं पता क्या फीस लेते हैं, लेकिन जो भी होती है ये अपना परिवार के सदस्य हैं, अपना पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं। ये पंडित जी की अपनी फीस होती होगी अंतिम क्रिया की, जो इसे जो यहाँ के परिवार के लोग दे रहे हैं जो, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या फीस होती है क्या नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत भयंकर है दोस्तों। जब एक भी व्यक्ति कोई मरता है ना, उसके पीछे दर्जनों आंखें रोती हैं, क्योंकि सरकार की नज़रों में आप एक गिनती मात्र हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक पूरा संसार हो दोस्तों। अगर आप परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ होता है ना, जो दर्द जो पीड़ा जो सहन करने को मिल रही है ना, होती है वो आसानी होती है दोस्तों। अब मैं आपको लेके आता हूँ CNG सौदागर में। यहाँ पे CNG से भी CNG में भी जगह नहीं मिल पा रही है। CNG से भी जो अंतिम क्रिया की जा रही है वो सारे वेटिंग में चल रही है इस समय। ये सेवादार हैं जो अंदर आए हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि भाई उनके पास में काफ़ी सारे हैं डेड बॉडी हैं और थोड़ा जल्दी कर लें। ये अपना खुद अंदर आकर बातचीत करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर CNG सौदा केंद्र का ये अंदर का दृश्य है। मैं आपको नज़दीक से लेके चलता हूँ कि CNG सौदा केंद्र जो यहाँ पे जो सेवादार लोग हैं दोस्तों, सावधानी बरती है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करेगी तो अगर किसी को कुछ हो जाता है तो अगले दिन उसे काउंटिंग संख्या में बता देगी और नाम से भी नहीं बताएगी। ये बताएगी कि फिलहाल अगले दिन इतने लोग एडमिट हुए, इतने लोग एक्सपायर हो गए दोस्तों। इसलिए सावधानी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने सावधानी नहीं बरती ना, तो अपने आंखों के सामने शायद, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। ये CNG सौदा केंद्र है दोस्तों। CNG से जो सर्वोदय अंतिम क्रिया की जाती है, ये एकदम इस समय भी हाउसफुल चल रहा है। इसमें यहाँ जगह नहीं मिल पा रही है। CNG से सब जो लोग सब दाह के लिए आए हैं वो भी बारी बारी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ये इसमें एक पहले से ही जो डेड बॉडी होगी जिसका सब का दाह के लिए किया जा रहा है, अपना ये लोग यहाँ के सेवादार लोग हैं उसको जो भी कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। तो कभी एक इन्होंने अभी इसमें एक जो कोविड का जो पेशेंट है, जो कोविड से जिसकी मृत्यु हुई है, उसको उसकी अंतिम क्रिया की है। अब ये बाहर देखिए, यहाँ पर 3-4 जो CNG का ये अंदर का CNG सौदा के अंदर का दृश्य है। ये भी अपना निगम बोध घाट के अंदर ही है दोस्तों। आप ये CNG का अंदर का दृश्य देख रहे हैं। ये सेवादार लोग हैं, ये अंदर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो उनके पास में काफ़ी डेड बॉडियाँ हैं जो एम्बुलेंस में हैं, एक एक करके जल्दी थोड़ा कर लें ताकि दूसरे लोग एक बार आ सकें। देखिए अभी ये एक दूसरी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है CNG सौदा केंद्र के लिए, केंद्र में उसका सौदा केंद्र किया जाए। CNG सौदा केंद्र में परिवारजनों को आने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर बिना परमिशन कोई भी अंदर नहीं आ सकता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे किस तरीके से मैंने परमिशन ली है कि मैंने इनको इन्होंने मुझे थोड़ा परमिशन दी कि अंदर मैं किस तरीके से ये अपना अंदर का शूट करूँ और मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखा सकूँ, आप देख सकें कि दिल्ली की हालत इसमें दिल्ली किस स्टेज पर आ चुकी है, दिल्ली की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है दोस्तों। ये CNG सौदा केंद्र जो CNG से जो सौदा किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे भी इतने सब आ चुके हैं कि वेटिंग पे वेटिंग चल रहे हैं दोस्तों। संख्या बढ़ने से अच्छा है कि अभी हम सुरक्षा के उपाय कर लें। अगर जो बाज़ार मॉल वगैरह खुल भी गए हैं, अगर हमें घर से निकलना भी है तो वो सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि सरकार ने तो अपना पीछे छुड़ा लिया कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। क्योंकि जब नाकामी होती है, जैसे कहते हैं ना कि जब एक बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, एक लोमड़ी अंगूर खाती है, जब ऊपर उछल के जब उसे अंगूर नहीं मिलते हैं तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं दोस्तों। सरकार का ये जो सरकार का कहना है कि हम सभी को आंकड़ों के साथ कोरोना का जीना होगा,
ये सरकार की नाकामी साबित कर रही है। दोस्तों ये सीएनजी में बाकी लोगों को परमिशन नहीं है, तो बाकी लोग अंदर आ गए थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए ये यहाँ के जो अटेंडर होंगे, जो उनको जो बाकी लोग अंदर आ गए उनको बाहर निकाल रहे हैं, और अच्छी बात है, इस तरीके से अंदर नहीं आ सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी एक एम्बुलेंस अभी गई नहीं, दूसरी एम्बुलेंस आ चुकी है। अंदर का दृश्य देखिए, परिवार के लोग किस तरीके से हृदय विदारक दृश्य। दोस्तों ये परिवार के सदस्य हैं और अंतिम क्रिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दोस्तों इस समय दिल्ली की जो हालत, जो स्थिति है, मैं आपको लगातार उसका अपडेट मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये अपडेट देने का मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग सावधान हो जाएं। सरकार जो कर रही है उसको करने दो, लेकिन हम भी खुद भी सेल्फ डिसीजन लें। देखिए मैं बाहर आया हूँ, बाहर देखिए अभी आप एम्बुलेंस की गिनती नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एम्बुलेंस 1 2 3 4 5 नहीं, एम्बुलेंस यहाँ पर एक एम्बुलेंस अभी ये बाहर वेटिंग लिस्ट में एम्बुलेंस खड़ी हैं, अंदर ऑलरेडी 3-4 एम्बुलेंस हैं। देखिए लकड़ी पे लकड़ी आ रही है। अभी मैंने आपको दिखाया था, पहले अभी गई थी, अभी दूसरी लकड़ी की ट्रॉली आ रही है। तो एक चिता ठंडी होती नहीं है, दूसरी चिता की राख ठंडी। अब देखिए यहाँ पर ये लोग आराम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बैठे। अब इनको चाहिए स्टैंड चाहिए कि ताकि डेड बॉडी बाहर निकाल सके और उसको कर सके। दोस्तों यहाँ स्टैंड की भी इतनी कमी होगी कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि यहाँ पर इतनी डेड बॉडी आ रही है कोरोना से कि आप ये देख सकते हैं चारों तरफ चिताई नजर आ रही हैं। दोस्तों जितनी चिताएं आप जहाँ तक आपने दौड़ेंगे निगम बोध घाट में, चारों तरफ आपको चिता नजर आएंगी। ये परिवार के लोग हैं, अंतिम क्रिया में लगे हुए हैं। दोस्तों हृदय विदारक दृश्य है। ये शायद इसकी माँ एक्सपायर हो गया है। आप इसके सब सुनेंगे ना, शायद आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों अपने किसी सगे को खोने से अच्छा है कि हम सावधान हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं और कुछ दिन और अपने घरों में रहें। बहुत ही जब जरूरी हो तो घर से निकलें। दोस्तों देखिए घर चलाना भी ज़रूरी है। अगर बहुत ही मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, जितने भी सुरक्षा के उपाय हैं, जो भी वो सारे उपाय करें। बिना मास्क के तो निकले ही ना। अगर किसी सैनिटाइजर एक छोटा साथ में लेके चलें, हाथ को बार बार धोते रहें। दोस्तों अपनों को खोने का जो दर्द है ना, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका अभी कोरोना से बचने का जो उपाय है। देखिए ये लड़की अभी इसको बाहर निकलने बोल रहे हैं, लेकिन ये करी नहीं, जाना नहीं चाहती, अपनी अंतिम समय तक अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। दोस्तों दिल्ली की हालत बहुत ही ख़राब है। सरकार को तो अब क्या दोष दें। अब सब कुछ देखो दोस्तों, हम कोरोना से अभी हम सब लोग बचाव कर सकते हैं। कोरोना ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कि कोरोना हमारे पास चल कर आएगा। कोरोना के पास हम कोरोना क्या है कि कोरोना छूने से, और जो आपको अपडेट लगातार मिल रहे हैं। देखिए किस तरीके से डेड बॉडी एम्बुलेंस उतारी जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो अब रेड देखो ठेला, अब क्या कह सकते हैं कि ठेले पे डेड बॉडी है। मतलब ये ज़िंदगी कोरोना ने कर दिया कि साधन उपलब्ध नहीं है, स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है कि भाई जल्दी से जल्दी और डेड बॉडी आ रही है इनको अगर पहले इनका अंतिम क्रिया की जाएगी तब दूसरों की बारी आएगी। इसलिए बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी। दोस्तों देखिए चारों तरफ देखिए आप, ये दिल्ली निगम बोध घाट का दृश्य है। अंदर चारों तरफ जहाँ नजर दौड़ेगी आपको जलती हुई चिताएँ नजर आएंगी। चिताओं जो अभी राख, जो चिताएँ जल रही हैं, अभी राख भी ठंडी नहीं होती है कि दूसरी चिता जलने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। मेरा तो दोस्तों मानना ये है कि अभी जब तक कोई तो बहुत जरूरी काम ना हो, घर से मत निकलो। दोस्तों देखिए एक और एम्बुलेंस आई है निगम बोध घाट में। हर घंटे आधा घंटा, ये तो छोड़िए, हर 1 मिनट में एक एम्बुलेंस आ रही है। दोस्तों बहुत ही स्थिति ख़राब हो चुकी दिल्ली की। सुरक्षा के उपाय हमारे हाथ में हैं। हम कोरोना से बच सकते हैं। हमें सुरक्षा के उपाय करने, बिना मास्क नहीं निकलना है, बिना मतलब नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो हम कोरोना से जी सकते हैं। दोस्तों कोरोना ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में घुस जाएगा और वो ऐसा कुछ नहीं। कोरोना
से बचने के उपाय बहुत सारे हैं। कोरोना किसी पेट में नहीं आना दोस्तों, कोरोना से बच कर रहना है। अब जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जितना हम देखिए चारों तरफ, देखिए दोस्तों चारों तरफ आपको लाशी चिताएं जलती नजर आएंगी दोस्तों। जहाँ जहाँ एक अभी चिता ठंडी हुई नहीं है कि दूसरी लाश अभी तैयार खड़ी है, दूसरे मिनट तक खड़ी, मतलब एक की बारी अभी। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली निगम बोर्ड घाट के अंतर्गत दृश्य दिखा रहा हूँ। दोस्तों दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आखिर इसका समाधान क्या है, मतलब इससे बचाव क्या है। सरकार जो भी कर रही है वो अभी तक सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को लेकर कुछ लोगों से बातचीत की और आपस में डिस्कस किया, तो मैंने पाया जो डिस्कस निकला, जो पड़ताल निकली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैंने पाया कि कोरोना के इलाज से जुड़ी ये समस्या अकेले दिल्ली की नहीं है, केंद्र को भी इसमें सहयोग देना होगा। ज़्यादातर जानकारों की भी यही सलाह यही है कि इस मुश्किल घड़ी में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। मेरा अपना मानना है कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कोरोना के हर मरीज का खर्चा वहन करना होगा। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो सरकार को मंदिर, मस्जिद और चर्च दोबारा से बंद करने चाहिए, सिनेमा हॉल और मॉल्स भी बंद कर देने चाहिए। जहां दुकानें खोलने की इजाज़त है वहां एक समय में एक ही आदमी को ही अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। साथ ही सरकारी आदेशों में तालमेल की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ बदलते सरकारी आदेश अपने आप में खिचड़ी बनकर रह गए हैं। सरकार इस बात में विचार करे, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा और शायद ऐसा ना हो कि चलते हुए लोग दम तोड़ते नजर आएँ। दोस्तों अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जो सुरक्षा के उपाय है, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, थोड़ी थोड़ी देर में अपना हाथ धोना, ये आप करते रहिए।